अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 17 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज के वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ सेट्स। सेट्स बेसिकली क्या होते हैं? मैंने माउस क्लिक किया और दोनों में वो जो है ना वो ओपन हो गया। पहले मुझे सब्सक्राइब वगैरह की भीख मांगने दो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लेना। ये सारा स्टफ यहाँ पर मैंने 16 डेज तक बनाई है। आज हमारा डे 17 है, तो वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं वीडियो को। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सेट इज़ अ डेटा कलेक्शन। ठीक है, वही डेटा कलेक्शन होता है। मींस इसमें हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, बुलियन स्टोर कर सकते हैं और स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, टाइप यूज्ड इन पाइथन। जी हाँ, बिल्कुल, हम पाइथन पढ़ रहे हैं इसलिए यूज्ड इन पाइथन ही होगी। फॉर स्टोरिंग मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल्स। वही चीज़ जो हम लिस्ट के अंदर पढ़ कर आए हैं, टप्पल्स के अंदर पढ़ कर आए हैं। एक हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है, हम उसमें मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर लेते हैं। बेसिकली यही चीज़ करता है सेट। सेट को डिक्लेयर कैसे करते हैं? ये डेफिनेशन जो आगे लिखा हुआ है, इन पाइथन सेट्स आर म्यूटेबल, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से हम सेट्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ए एक वेरिएबल है, जैसे हम मैथ में करते हैं उसी तरीके से हम सेट्स को डिक्लेयर करते हैं। 1 2 3 4 इज़ अ सेट। ठीक है, यही चीज़ होती है। इसको हम ज़रा जो है ना वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि हमें मज़ीद समझ आए। वी एस कोड मैंने जल्दी से ओपन कर लिया। वी एस कोड ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं लिखूँगा, न्यू फाइल बनाऊँगा डे 17। यहाँ पर मैं लिखूँगा sets.py। अब एक मैं चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताना भूल गया कि सेट्स जो है ना वो जब भी हम सेट लिखते हैं ना तो मुख्तलिफ आउटपुट आती है सेट की। सेट जो है ना वो यूनिक होता है, हम उसमें भी पढ़ चुके हैं, मैथ में भी पढ़ चुके हैं। सेट एक तो यूनिक होता है और सेकंड बात मैं आपको समझाता हूँ। आपने कहा हो यार ये क्या चवली मार दिया कि चेंज आता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं एक सेट लेता हूँ सेट 1 करके। ठीक है, याद रखना कर्ली ब्रैकेट्स में हम सेट को डिक्लेयर करते हैं। एक कोड मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एक ना एक टाइप होती है डिक्शनरी। डिक्शनरी बेसिकली हम कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू ही जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप करवाऊँगा ना सेट 1 की, ठीक है, अब बज़ाहिर तो ये एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर। लेकिन देखना यहाँ पर टाइप मेरे पास आएगी, गलती से गलत हाथ चल पड़े हैं मैंने। क्लास मेरे पास देखो डिक्ट आई है। डिक्शनरी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो ये देखो डिक्शनरी को भी बेसिकली यही कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स होती है जो कि मुख्तलिफ जो है ना वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, डिफरेंट टाइप्स के डेटा को। लेकिन यहाँ पर एम्प्टी सेट नहीं बना है। एम्प्टी सेट कैसे बनाना होता है? सबसे पहले मुझे सेट लिखना पड़ेगा और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, ये मैंने बेसिकली एम्प्टी सेट बना दिया। ये देखो यहाँ पर जब मैं माउस लेके जाऊँ ना तो ये देखो सेट न्यू एम्प्टी सेट ऑब्जेक्ट सेट आइटरेबल इसलिए बताया हुआ है। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो देखो टाइप क्लास मेरे पास जो है ना वो सेट आ गई है। बेसिकली इस तरह से हम एम्प्टी सेट बनाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज हाउ यू कैन डिक्लेयर एम्प्टी सेट। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं एक सेट को डिक्लेयर करता हूँ। सेट टू इक्वल टू मैं करता हूँ यहाँ पर मैं आपको पता है कि मैंने अभी कहा था डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकता हूँ सिंगल वेरिएबल्स में। तो यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ, नेक्स्ट मैं ट्रू लिख लेता हूँ, नेक्स्ट मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, नेक्स्ट मैं फ्लोट लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जब प्रिंट करवाऊँगा ना सेट टू को, और यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइप, टप्पल नहीं बनानी मुझे, टाइप ऑफ वर्ड सेट टू। इस केस में इस वाली लाइन के ऊपर मैं कमेंट आउट करता हूँ। और अब मैं इसको जब रन करूँगा ना तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चेंज दिखाता हूँ। देख रहे हो आप, यहाँ पर तो मेरे पास 1 है, यहाँ पर क्या आ रहा है 56.2, ये चीज़ आ रही है। यहाँ पर मेरे पास 2 है, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पर देखो अयाज है, यहाँ पर क्या आ रहा है अयाज आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी है कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, ये क्या चीज़ हो रही है बेसिकली, कोई मिला के क्या हो क्या रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, सेट अन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा होती है। मींस अब जब भी आप इस चीज़ को रन करोगे ना तो आपके पास भी मुख्तलिफ आउटपुट आएगी। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और आप देखते हैं आउटपुट इसकी क्या आती है। ये देखो 56.2 1 और यार आई डोंट नो ये ट्रू क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं एक दफ़ा फॉल्स करके देखता हूँ, मे बी कुछ मिस्टेक में कर रहा हूँ इस वजह से, लेकिन ये हो जाता है। ये देखो, हाँ मिस्टेक में कर रहा था, देखो फॉल्स मेरे पास आ गया। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर ट्रू भी करता हूँ और
अब मैं इसको टर्मिनल को किल करके रन करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास क्या आउटपुट आती है। ठीक है, देखो ट्रू नहीं आ रहा है, ट्रू नहीं आ रहा है। इसका आप मुझे बताना क्यों नहीं आ रहा है। अभी मुझे भी मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि ट्रू क्यों नहीं आ रहा है, बट फॉल्स आ रहा है। फॉल्स से हम गुजारा कर लेते हैं। देखो फॉल्स आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, 56.2 आ गया, देन यहाँ पर अयाज आ गया, और क्लास क्या बताई है इसने, सेट बताई है। मीन्स के अगर यही चीज़ आप लोग यहाँ पर प्रिंट करवाओगे तो मे बी आप लोगों के पास आउटपुट कुछ और आएगी। इसलिए कहता हूँ, इसलिए मैंने आपको बताना था कि सेट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। मीन्स इसमें डेटा को हम ऑर्डर के हिसाब से सेव नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि हम ऑर्डर के हिसाब से डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये देखो इंडेक्सिंग अगर मैं करूँगा यहाँ पर और अब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना, देखो सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मीन्स के इंडेक्सिंग भी अलाउ नहीं है। ये चीज़ एरर थ्रो करेगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस विल थ्रो एन एरर। ठीक है, अब क्योंकि इंडेक्सिंग अलाउ नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि इंडेक्सिंग अलाउ नहीं है मीन्स के हम यहाँ पर स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते हैं सेट्स की। अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, सेट 2 लिखूँ, 0 से लेकर मुझे 3 तक जाना है, कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको मैं रन करूँ, ये तो एरर थ्रो करेगी ना। इसको तो एक दफ़ा कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जब रन करूँगा ना तो आप लोग देखना कि मेरे पास क्या आंसर आएगा। अगेन वही सेम ही चीज़ आई है ऑब्वियसली, क्योंकि ये अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा है। यहाँ पर डेटा वगैरह चेंज होता रहता है, कभी 1 लास्ट इंडेक्स पे चला जाता है, कभी फॉल्स फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाता है, अयाज इस इंडेक्स पर आ जाता है। इस वजह से ना तो स्लाइसिंग अलाउ है और ना ही जो है ना हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं सेट्स की हेल्प से। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर मैं यहाँ पर अयाज और अयाज, ठीक है, ये 2 बार मैं लिख दूंगा और अब मैं प्रिंट करवाऊंगा सेट 2 को। ठीक है, अब मैं इसको जब रन करूंगा तो आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। देखो अयाज एक बार ही आया है। ठीक है, हाँ अगर मैं यहाँ पर स्पेलिंग चेंज कर दूँ वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आपको पता है ये सारे केस सेंसिटिव होता है। तो इस केस में देखो अयाज ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं, अगर आप लोगों को यहाँ समझ नहीं आई है कोई मसला नहीं है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सेट 3 करके बनाता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा किसको, सेट 3 को। तो इस केस में मेरे पास देखता हूँ 1 2 3 4 आंसर आएगा, 1 2 3 4 आंसर आया। क्यों आया है, क्योंकि जो सेट्स होते हैं ना वो बेसिकली यूनिक कलेक्शन होता है। मतलब कि हम इसके अंदर डेटा को, यूनिक कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, मीन्स कि जो भी डेटा इसके अंदर, जो भी एलिमेंट्स बेसिकली पड़े हुए हैं, बजाय डेटा लफ्ज़ यूज़ करने के जो भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना वो यूनिक हैं, इस बार यूनिक होने चाहिए। अब जो डुप्लीकेट थे वो यहाँ से इसने मुझे रिमूव करके दे दिया। बेसिकली डेटाबेस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब भी आप कोई चीज़ डायनामिकली लाते हो ना और वो मल्टीपल चीज़ पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने सैमसंग ब्रांड 2 दफ़ा ऐड कर दिया है डेटाबेस के अंदर, तो वो एक सैमसंग को पीछे से फेच करके लाएगा और आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, ये था सेट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेट्स म्यूटेबल कैसे होते हैं। बेसिकली कुछ मेथड्स हैं सेट्स के, जैसे हम पढ़ चुके हैं दूसरे मेथड्स भी। इस तरह से हम मेथड्स में को यूज़ करते हुए देखेंगे सेट्स किस तरह से म्यूटेबल होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और यहाँ से यार प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लेना काइंडली। थैंक यू यार, 449 सब्सक्राइबर हो गए और यहाँ पर कम्युनिटी में मैं पोस्ट वगैरह डाल रहा हूँ, इसको भी जाके देखो। 9 लोगों ने आंसर किया हुआ है, 10 लोगों ने आंसर किया हुआ है, 25 लोगों ने आंसर किया हुआ है। इसको भी जाके देखो, आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ फ्यूचर प्रोग्रामर्स, इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।